हरे कृष्णा। तो हमारे नाटक का शीर्षक है हिरण्याक्ष का वध, वरादेव द्वारा हिरण्याक्ष का वध। दीति के 100 साल गर्भ में रहने के बाद जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया। उस समय स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा इनके मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए, जैसे गाय दूध के स्थान पर रक्त देने लगी, बादलों से पीप बरसने लगे, मंदिर में देवों विग्रह से आंसू निकलने लगे, उल्लू सियार आदि रोने लगे। दोनों राक्षस जन्म लेने के तुरंत बाद बड़े हो गए। इनका शरीर ब्रज के समान कठोर और पहाड़ के समान विशाल हो गया। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली और बलवान थे। इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इन्हें दर्शन दिया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वत्स, वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि इस संसार में कोई भी मुझे परास्त न कर पाए और न ही कोई मुझे मार पाए। वरदान पाकर हिरण्याक्ष और भी अधिक उद्दंड और अहंकारी हो गया। तीनों लोगों में स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए वो एक के बाद एक अत्याचार करने लगा, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसने इंद्रलोक पर भी अधिकार जमा लिया। इसके पश्चात वो पाताल लोक जहाँ पहुंचा और उसने वरुण देव को ललकारा। हे वरुण देव, आपने बहुत से दैत्यों और दानवों को परास्त किया है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। कृपया मुझे परास्त करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। हे प्रिय, मैं अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण युद्ध से दूर रहता हूँ। तुम जैसे महान और शक्तिशाली योद्धा से लड़ने के योग्य हम तो नहीं हैं। हो सकता है तुम वीर योद्धा और सूरवीर हो, लेकिन भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुमसे युद्ध कर सकते हैं। वरुण देव की बात सुनकर उसने देवऋषि नारद के पास जाकर भगवान विष्णु का पता पूछा। हे नारद, मैं अभी अभी विष्णु लोक को आ रहा हूँ। मैं अभी अभी विष्णु लोक से हे नारद, मैं अभी अभी विष्णु लोक से जाकर आ रहा हूँ। विष्णु लोग तो शंख बजेगा। मैं अभी अभी वरुण लोक से जाकर आ रहा हूँ। वरुण देव ने मुझे बताया कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली भगवान विष्णु हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह विष्णु मुझे कहाँ मिलेगा? भगवान विष्णु तो इस समय पृथ्वी को रसातल से निकालने गए हैं। नारायण। हिरण्याक्ष रसातल में पहुंचकर भगवान वराह को पृथ्वी को अपनी डांट पर रखकर लाते हुए देखा और क्रोधित होकर असभ्य भाषा में कहने लगा। अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया? मूर्ख, तू इस पृथ्वी को कहां ले जा रहा है? यह तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। हे अधम, तू दैत्य और दानव दोनों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष वराह को रोकने की कोशिश करने लगा और भगवान उनकी बातों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ने लगे। हिरण्याक्ष ने वराह का पीछा किया और युद्ध के लिए ललकारा। निर्लज्ज, कायर, पशु, पापी, रुक जा, मेरा सामना कर। तुझे लज्जा नहीं आती भागने में? हिरण्याक्ष की बात सुनकर वराह को क्रोध आ गया और उन्होंने पृथ्वी को रसातल से निकालकर समुद्र पर स्थापित किया। इस पर हिरण्याक्ष का क्रोध
बढ़ गया और गदा लेकर वो वरा पर हमला करने लगा। अब तेरे पापों का घोड़ा भर गया हिरण्याक्ष। मैंने बहुत सहा तेरे पापों को, पर तूने अति कर दिया है। तेरे अत्याचारों से पूरा विश्व विध्वंस हो चुका है। अब तेरा अंत आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु तेरे सर पे नाच रही है। अगर खुद को बचा सकता है तो बचा ले। इस भयंकर युद्ध को देखने हेतु ब्रह्मा अपने अनुयायियों के साथ आ गए। हिरण्याक्ष की अभूतपूर्व शक्ति देखकर ब्रह्मा ने वरादेव से कहा, ये असुर शक्तिशाली बना है। अरे आवाज। हरे कृष्ण। उससे वरदान प्राप्त करके ये असुर शक्तिशाली बना है और मायावी कर्तव्य में दक्ष और हेकड़ी बाज है। इसे वध की आसुरी घड़ी आए, आप इसका वध कर दो। हरे कृष्णा। तो नरेटर है प्रियंका माता जी। नहीं, प्रियंका माता जी ने स्क्रिप्ट लिखा है, तो प्रियंका माता जी ने सब कुछ किया है। और ब्रह्मा जी है, प्रिया माता जी, और हिरण्याक्ष है पूजा अग्रवाल माता जी, और वरुण देव है सिया, और नारद मुनि है श्रेया। नरेटर मम्मी है।